Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. मैं तुफैल सर फिर से आज एक नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आज के सेशन के रिलेटेड बहुत ही एक्साइटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आज इस सेशन में आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स, नई चीजों से रूबरू किया जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बेटा, आज के इस सेशन में हमें स्टडी करना है, समझना है कि ये साल्ट क्या है और साल्ट्स के क्या क्या टाइप्स है। तो पहले हम देखेंगे साल्ट क्या होता है। देखिए, साल्ट को हम एक स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो साल्ट को हम लिखा जाता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो एक स्टेटमेंट में साल्ट को कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हमें समझना है कि ये प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है। Why it's called as the product of neutralization reaction। देखिए बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये साल्ट है, ये एक किस्म का कंपाउंड है। अब साल्ट एक कंपाउंड है, हासिल किससे होता है? तो जब हम एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, तो जब भी हम किसी भी एसिड को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, तो जब भी आप किसी भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो उस रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हासिल होता है, तो उसको हम नाम देते हैं साल्ट। तो इसीलिए हमने लिखा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमें एसिड और बेस की रिएक्शन से हासिल होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप दूसरी बात साल्ट में याद रखेंगे बेटा, कि जितने भी साल्ट्स होते हैं उनमें आपको दो कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स मिलेंगे। तो साल्ट जो होता है उसमें आपको दो कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स मिलेंगे। तो पहले हिस्से को हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल, एंड दूसरे हिस्से को हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। तो आज के बाद सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो साल्ट है, हर साल्ट में आपको दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो एक हिस्से को हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं एंड दूसरे हिस्से को हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। अब क्वेश्चन है कि बेसिक रेडिकल क्या है और एसिडिक रेडिकल क्या है। बेटा, फिलहाल के लिए याद रखें, साल्ट का जो बेसिक रेडिकल होता है, इट इज एक्चुअली द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट। साल्ट का जो बेसिक रेडिकल होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, या आप कह सकते हो इट इज द कैटायनिक पार्ट। तो साल्ट का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, कैटायनिक वाला हिस्सा होता है, जो बेस से आया हुआ होता है। तो साल्ट का वो कंपोनेंट, साल्ट का वो हिस्सा जो एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और जो बेस से आया होता है, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। इसी तरह एसिडिक रेडिकल किसको कहा जाता है? देखिए बेटा, एसिडिक रेडिकल नेगेटिवली चार्ज्ड होता है।
तो साल्ट का जो एसिडिक रेडिकल होता है, एसिडिक कंपोनेंट होता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, या आप कह सकते हो इट इज द एनायोनिक पार्ट। तो साल्ट का नेगेटिव वाला हिस्सा या एनायोनिक वाला हिस्सा जो एसिड से आया होता है, विच हैज कम फ्रॉम द एसिड, जो एसिड से आया होता है, तो उसको हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल, या उसको हम नाम देते हैं एनायोनिक पार्ट। मैं एक बार फिर से सम अप कर लेता हूं, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की। मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बताया, साल्ट जो है ये उस केमिकल सब्सटेंस को, उस केमिकल स्पीशीज को, उस प्रोडक्ट को कहा जाता है जो हमें हासिल होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे बेटा, तो उस रिएक्शन से हमें वाटर मिलता है, लेकिन वाटर के अलावा जो हमें दूसरा केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंस मिलता है, तो उसको हम बेटा नाम देते हैं साल्ट। फिर अगर आप साल्ट देखेंगे, हर साल्ट में आपको दो कंपोनेंट्स, दो पार्ट्स मिलेंगे। तो एक हिस्सा, एक कंपोनेंट को हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं, एंड दूसरे कंपोनेंट को हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। अब बेसिक रेडिकल किसको कहा जाता है? साल्ट का जो पॉजिटिवली चार्जड पार्ट होता है, साल्ट का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है, जो बेस से आया होता है, जो कंट्रीब्यूट बेस ने किया होता है, तो उस हिस्से को हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल। इसी तरह साल्ट का जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है, साल्ट का नेगेटिव वाला जो कंपोनेंट होता है, जो एसिड से आया होता है, जो एसिड ने कंट्रीब्यूट किया होता है, तो उसको हम नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल। तो अभी एक एग्जांपल से आपको ये क्लियर होगा, देख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, मैं एक एसिड ले रहा हूं, जनरल में ले रहा हूं, इट इज HX, हम मानते हैं इट इज एन एसिड। इसको मैं रिएक्ट करता हूं बेस के साथ, it is MOH, तो it is an acid and it is the base। तो एसिड और बेस जब मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां हमें क्या हासिल होगा? we will obtain MX plus H2O। देखिए बेटा, जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, जब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन की, आप देख रहे हो इस रिएक्शन से जो हमें मेन प्रोडक्ट मिला, दैट इज द वाटर। और वाटर के अलावा जो हमें ये कंपाउंड मिला, ये केमिकल सब्सटेंस हासिल हो गया, जिसको मैंने एनसर्कल किया, इसको हम बेटा नाम देते हैं साल्ट। तो आपने देखा कि जो ये साल्ट है, ये हमें एसिड और बेस की रिएक्शन से हासिल हो गया। जब हमने एसिड और बेस को इंटरैक्ट करवाया, न्यूट्रलाइज करवाया, तो उससे हमें बेटा हासिल होगा साल्ट। तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आप बेटा इसमें देखेंगे, इस साल्ट में, इसमें एक तो देख लीजिए बेटा, ये हमारा ये वाला साल्ट है, ये मैंने आयोनिक रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखी। अगर आप देखेंगे जो ये साल्ट का ये वाला पार्ट है, पॉजिटिव वाला पार्ट है, जरा अगर आप देखेंगे ये पॉजिटिव वाला पार्ट कहां से आया है? इट हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय बेस। तो साल्ट का जो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है, जो बेस से आया है, तो इस
हिस्से को मैं नाम दूंगा बेसिक रेडिकल. सो दिस कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल. अगर आप ये दूसरा वाला कंपोनेंट देखेंगे जिसपे आपको नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, एन आयोनिक पार्ट साल्ट का, नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट पार्ट, अगर आप इसको देखेंगे ये कहां से आया है, इट हैज कम फ्रॉम द एसिड. तो इसीलिए हम इस पार्ट को नाम देंगे एसिडिक रेडिकल. तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि साल्ट में हमें दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, दो पार्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव वाला कंपोनेंट एंड नेगेटिव वाला कंपोनेंट. तो जो ये कैटायोनिक पार्ट है, जो ये पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट है, जो बेस से आया होता है, तो इस हिस्से को हम नाम देते हैं बेसिक रेडिकल. इसी तरह जो ये साल्ट का नेगेटिव वाला हिस्सा होता है, एनायोनिक पार्ट होता है, जो एसिड से आया होता है, सो दैट कंपोनेंट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल. चले हम अब एक एग्जांपल लेंगे. नजर बराबर रखिए. देखिए बेटा, मैं यहां एसिड ले रहा हूं, लेट इट बी HCl. इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको मैंने रिएक्ट करवाया KOH के साथ. KOH एक बेस है जिसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो रिएक्शन होगी तो हमें जो हासिल होगा दैट विल बी द KCl प्लस H2O. तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई तो हमें KCl मिला एंड हमें वाटर मिला. देखिए बेटा, इस रिएक्शन में जो आप ये प्रोडक्ट देखते हो, ये इस रिएक्शन का साल्ट है. ठीक है. अगर आप इस साल्ट को देखेंगे, इसमें भी आपको K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव मिलेगा. सो दिस साल्ट जिसका नाम पोटेशियम क्लोराइड है, इसमें भी आपको दो हिस्से, दो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. एक है पॉजिटिव वाला कंपोनेंट एंड दूसरा है नेगेटिव वाला कंपोनेंट. जरा देख लीजिए, जो ये कैटायोनिक पार्ट है इस साल्ट का, ये कहां से आया है. इट हैज कम फ्रॉम दिस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस है. तो इस साल्ट का जो ये पॉजिटिव वाला कंपोनेंट है, ये KOH से आया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आया है, जो कि एक बेस है. अब इस साल्ट का पॉजिटिव वाला कंपोनेंट बेस से आया है, तो इस कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा बेसिक रेडिकल. ओके. अब दूसरी बात, अब देख लीजिए ये Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन. इस साल्ट का जो ये नेगेटिव वाला कंपोनेंट जो है, इट हैज कम फ्रॉम द HCl. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है, जो कि एक एसिड है. तो इस साल्ट का जो क्लोराइड आयन है, एनायोनिक पार्ट है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट है, ये कहां से आया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि एक एसिड है. तो इसलिए साल्ट के इस हिस्से को मैं नाम दूंगा एसिडिक रेडिकल. तो अब आपको क्लियर हुआ कि जो साल्ट है ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, और दूसरा साल्ट में हमें दो पार्ट्स, दो कंपोनेंट्स मिलते हैं, पॉजिटिव कंपोनेंट एंड नेगेटिव कंपोनेंट. पॉजिटिव कंपोनेंट बेस से आता है तो उसको हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं, और जो नेगेटिव कंपोनेंट होता है साल्ट का, जो एसिड से आया होता है, तो उसको हम बेटा नाम देते हैं एसिडिक रेडिकल. ठीक. तो आई होप आपको अब क्लियर हुआ कि साल्ट क्या है. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ द साल्ट्स, यानी कि साल्ट्स की क्या क्या किस्में हैं.